फ्रेंड्स, दिस इज गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेट। आज हम पिगेट्स थियरी या फिर जिसे हम पियाजे थियरी भी कहते हैं यहाँ कवर कर रहे हैं और ये आपके टीचिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही देखने को मिलते हैं, चाहे आप डीएसएस भी हो, केवीएस हो, यूपी टेट या फिर सी टेट कोई भी हो। तो इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके कुछ डाउट्स भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, जिससे कि कोई भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीन पियाजे को समझते हैं। जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे क्या है, स्विट्जरलैंड के ये जो है क्या है, मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, और इन्होंने क्या है कि अपने इनके 3 बच्चे थे और उन्होंने अपने 3 बच्चों पर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर डाले थे और अपनी एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम क्या कहते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। और अपने सिद्धांत को लेकर इन्होंने क्या बताया कि विचार है कि ज्ञानात्मक विकास यानी कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट जो होता है, बुद्धि का विकास जो होता है, वो केवल कॉपीराइट ना होकर खोज या फिर इन्वेंशन पर आधारित होता है। वो किसी का कॉपीराइट नहीं होता है, किसी की नकल नहीं होती है कि बच्चा किसी को देख करके सीख रहा हो, बल्कि उसकी खुद की अपनी खोज, जो सोचता है, जो करता है, उस पर बेस्ड होता है उसकी बुद्धि का विकास, इसे हम कहते हैं। ठीक है, और जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में उम्र के अनुसार बुद्धि का विकास होता है। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे में जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास होता रहता है और इसी के आधार पर इन्होंने जो विकास की जो स्टेजेस बताए विकास का, उन्होंने क्या कहा कि विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया इन्होंने, और जिसे हम कि अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कॉन्सेप्ट है उसे हम देखेंगे, की पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, और इसे हम समझते हैं क्योंकि ये भी आपके टीचिंग एग्जामिनेशन में बहुत ही पूछा जाता है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा को हम समझते हैं। स्कीमा क्या है कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ और फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, कि जो भी एक बेसिक धारणा है जो बच्चे के अंदर जो भी हम उसे समझाते हैं बेसिक चीज़ें, वो क्या होती है, या फिर जो है तो फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज नॉलेज, जो भी उसके अंदर नॉलेज है उसका जो फ्रेमवर्क है उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, हमने कुछ भी बच्चे को जो समझा दिया बेसिक चीज़ें, वो उसके अंदर एक स्कीमा हो गई, एक उसके अंदर एक धारणा हो गई। जैसे हमने उसको एक कभी उसने घोड़ा देखा, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं कि उसने एक काला घोड़ा देखा, ब्लैक हॉर्स, तो उसको उसने क्या धारणा बनाई कि ब्लैक हॉर्स को देख के उसने धारणा बनाई कि घोड़े के 4 लेग्स होते हैं और घोड़ा क्या है कि ब्लैक कलर का होता है, काला होता है। उसको एक समझ आ गई, हमने उसको समझा दिया तो उसको समझ आ गई। ठीक है, फिर वो क्या होता है कि हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आत्मसातकरण जिसे हम कहते हैं, एसिमिलेशन जिसे हम कहते हैं। तो बच्चे में उपस्थित विचार में किसी नए विचार, आइडिया या वस्तु का समावेश हो जाना, यानी कि जो बच्चे का जो विचार है पहला, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या समझा कि बच्चा जो है ब्लैक कलर का हॉर्स देखा उसने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख लेता है वो, कुछ दिनों बाद क्या आता है कि वाइट कलर का देख लेता है घोड़ा। तो वाइट घोड़ा देख के वो क्या सोचता है कि ये भी तो घोड़े जैसा ही दिखता है, लेकिन हमने तो घोड़ा ब्लैक कलर का देखा था, ये वाइट हो गया। तो वो अपनी समझ को यहाँ पे वो विकसित कर रहा है कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि घोड़ा जो है ब्लैक कलर का भी होता हो और वाइट कलर का भी होता हो। तो यहाँ पे उसकी समझ में विकास हो गया। तो उसने समझ लिया कि घोड़े में ही जो उसकी पूर्व धारणा थी उसी में उसने अपनी नई वस्तु यानी कि जो वाइट देखा उसने समावेश कर लिया। इसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो पॉइंट आता है एकोमोडेशन, समायोजन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये क्या होता है? तो नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना, इसे हम समायोजन कहते हैं या फिर एकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ दिन बाद क्या देखता है, ज़ीब्रा देखता है। तो उसे क्या लगता है कि ये भी तो घोड़े जैसा ही दिख रहा है, इसके भी 4 पैर हैं और ये भी घोड़ा हो सकता है। लेकिन वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता है कि ये घोड़ा जो है ब्लैक या वाइट हो सकता है, लेकिन ये क्या है, इसके भी 4 पैर हैं, लेकिन ये क्या है, घोड़ा नहीं है, ये ज़ीब्रा है। तो जो उसके अंदर पुरानी धारणा थी, जो विचार थी उसके अंदर पुरानी,
उसमें वो क्या करता है, अपने नए विचारों को, जो उसके जो नए विचार आते हैं उनको वो समावेश कर लेता है पुरानी चीज़ों में, कि ये क्या है, ये घोड़ा नहीं है जिसे हम ज़ीब्रा कहते हैं। ठीक है, तो अपनी पुरानी धारणा में वो नई धारणा को समावेश कर लेता है, इसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, संतुलन, इक्विलिब्रेशन जिसे हम कहते हैं। ये क्या है कि पूर्व स्कीमा और नई इंफॉर्मेशन के साथ के बीच जो है संतुलन करना, जो उसकी पूर्व धारणा थी, पूर्व स्कीमा थी, और उसको नई इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, जीवरा मिल रही है, उनके बीच वो कैसे जो है समायोजन कर लेता है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन या फिर संतुलन करना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूलन या फिर एडॉप्टेशन किसे कहते हैं। तो ये क्या है कि वातावरण के अनुसार परिवर्तन करना। अब बच्चा क्या है, समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपनी सोच में जो परिवर्तन लाता है उसे हम क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम एक बार यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के अंदर कोई स्कीमा है, कोई समझ है एक, और उसमें क्या कर रहा है, अब कोई उसको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी जो समझ है उसके में कंपेयर करके और क्या कर रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है। ठीक है, अपनी पुरानी विचारों में एसिमिलेशन कर रहा है, यानी कि अपनी पुरानी विचारों में थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और जो संतुलन बना रहा है वो दोनों में, नई और पुरानी चीज़ों में, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, यानी कि संतुलन कहते हैं। अब फिर उसको क्या है, नई सिचुएशन मिल जाती है, कुछ नई चीज़ मिल जाती है जब, तो क्या कहता है, डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है यहाँ पे, यहाँ की यानी कि उसका संतुलन यहाँ पे बिगड़ने लगता है। तो फिर क्या करता है कि जब नई चीज़, उसको नई चीज़ मिल जाती है, तो उसकी जो पुरानी धारणा है, पुरानी स्कीमा है, उसमें वो चेंज लाता है। यहाँ पे अपनी पुरानी स्कीमा में चेंज नहीं ला रहा है, बट यहाँ पे क्या है, एकोमोडेशन में वो पुरानी स्कीमा में चेंज लेके आता है कि वो हॉर्स नहीं है, ये ज़ीब्रा है। यहाँ पे वो हॉर्स ही रहता है, यहाँ पे वो ज़ीब्रा रहता है। आप इसके पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। तो यहाँ क्या करता है, पुरानी स्कीमा में वो चेंज लेके आता है कि ये हॉर्स नहीं है, ये ज़ीब्रा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है, यानी कि कॉग्निटिव स्कीमा का एग्जाम्पल है। और ऑप्शंस है हमारे पास कि शॉर्टिंग बाय कलर के अनुसार, रंगों के अनुसार चीज़ों को छांटना। बच्चा कैसे कुछ ब्लॉक्स हैं उसको कलर्स के अनुसार छांट रहा है। ठीक है, फिर क्या, खड़खड़ाहट करना, कुछ चीज़ें बजाना। लुकिंग एट अ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट को देखना, या फिर शकिंग ऑफ पैसिफायर को चूसना। अब इसमें क्या हो सकता है स्कीमा के अनुसार। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये शॉर्टिंग बाय कलर, रंगों के अनुसार, रंगों से छांटना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्कीमा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी बुद्धि का यूज़ कर रहा है। अब पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है। क्या कहे यहाँ पे अनुसार, कोई स्कीमा है नई मौजूदा योजनाओं में, अब उसमें क्या है, नई जानकारी को शामिल करना, किसी योजना में ही नई जानकारी को शामिल कर रहा है, उसको चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप इसको ध्यान दीजिएगा कि उसी में वो शामिल कर रहा है और अपनी योजना को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका संक्रियात्मक चिंतन, ऑपरेशनल थॉट, या फिर इक्विलिब्रेशन, या फिर एकोमोडेशन, या फिर एसिमिलेशन। ठीक है, तो अगर वो अपनी जो है जो स्कीमा है उसको चेंज कर देता तो ये क्या हो जाता, एकोमोडेशन हो जाता, लेकिन वो उसमें चेंज नहीं ला रहा है, उसमें शामिल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये एसिमिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है हमारा क्वेश्चन कि एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। एक वंश, कोई पुराना वृक्ष है जिसपे कि क्या है कि उसके परदादा ने लगाया है, तो कैसे समझाएगा, उसको क्या समझ होनी चाहिए। ऑप्शन क्या है आपके पास, सीरिएशन, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, या फिर मेंटल रिवर्सिबिलिटी।
तो सीरियसन इसको पता है बच्चे को कि कालानुक्रम जिसे कहते हैं कि छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसको सीरियसन है कहते हैं। तो उसको पता है कि ये पर दादाजी ने लगाया, फिर दादाजी ने आया, फिर फादर आया, फिर मैं आया। तो ऐसे किसी को समझा सकता है, यानी कि उसको सीरियसन पता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, और आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी के ऊपर, स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके बाद ये चैप्टर पूरा हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।